ओके, तो आज डेप्रिसिएशन की हमारी सेकंड क्लास है। डेप्रिसिएशन अब एक छोटा सा पॉइंट समझो। देखो अच्छा, एक मुझे एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है? डेप्रिसिएशन एक तरीके का, हम इसे ये बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ यूजिंग फिक्स एसेट इज इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन। ये पॉइंट समझ में आया? डेप्रिसिएशन क्या है? किसी भी एसेट्स को आपने खरीदा और जितना जितना आप उसे इस्तेमाल करते जाओगे उतना उतना उसकी कॉस्ट कम होती रहेगी, है ना? तो ये क्या है? बेसिकली डेप्रिसिएशन इसी को समझते हैं हम लोग। और इसी के हमें ये, अगर आपको ये लाइन समझ में आ जाती है ना, केवल और केवल ये वाली लाइन, तो आपका डेप्रिसिएशन लगा लो, एक तरीके से आपको बेसिक समझ में आ गया डेप्रिसिएशन का। डेप कुछ नहीं है, डेप केवल और केवल क्या है? जितना आपने यूज किया उसके हिसाब से उसकी वैल्यू कम करनी है आपको, यही मतलब होता है। इट इज जस्ट लाइक दैट कि भाई एक पर्टिकुलर इंसान है, जैसे मैंने आपसे लोन लिया, एग्जांपल, ठीक है? अब लोन के ऊपर क्या वापस होगा? जैसे लोन कब लिया गया है? लोन लिया गया है लेट सपोज 30/6/2025 में। करंट ईयर के अंदर मैंने 30 तारीख को जून के महीने में आपसे लोन लिया, ठीक है? और मेरा ये साल जो खत्म होता है, काउंटिंग ईयर हमारा जो खत्म होता है वो कब होता है? हर साल 26 में खत्म हो जाएगा। लोन का अमाउंट हम एक एग्जांपल में ले लेते हैं। लोन अमाउंट जो हमारे पास अवेलेबल है वो है 1 लाख रुपए का, और आपने जो मुझे लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया है वो 10% के रेट से किया है, ठीक है? 10% के रेट से। तो तुम मेरे से कितना इंटरेस्ट लोगे? कितना? 10,000। बट मैं क्या बोलूंगा भाई, 10,000 रुपए का इंटरेस्ट बनता है, सही है, लेकिन वो तो पूरे साल का बनेगा ना। मैंने पूरे साल तो पैसा यूज ही नहीं किया आपका। तुमने मुझे लोन कब दिया? इस डेट को दिया। तो इंटरेस्ट तो यहां से कैलकुलेट होना शुरू होगा ना, जिस दिन लोन दिया गया या लोन लिया गया, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट वहीं से बनती है। भले ही मेरा ये वाला साल जो शुरू हो चुका है वो यहां से शुरू हो चुका है, बट लोन लेने का डेट जो है वो ये वाला डेट है, ये लोन टेकन वाला डेट है। इंटरेस्ट जो भी बनेगा मेरा, अगर मुझे क्वेश्चन में बोला जाए इंटरेस्ट निकालो, तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? 1 लाख के ऊपर 10%। लेकिन अगर आपने इतना ही निकाल के छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है? आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो इस डेट से, जो कि ठीक नहीं है। आप बताओ, ठीक है? नहीं है ना? अगर आप भी किसी से लोन लोगे और आपको इंटरेस्ट देने का जब टाइम आएगा तो आप क्या बोलोगे कि भैया लोन आपने स्टार्टिंग में थोड़ी दिया था, लोन तो आपने कब दिया था? बीच में दिया है। तो लोन का स्टार्टिंग डेट जहां से होगा वहीं से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बनेगा। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन यहां से बनेगा, तो यहां से लेके यहां तक कितने महीने होते हैं? 9 मंथ एग्जैक्टली। तो 9 मंथ का यहां से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, 9/12 विच इज इक्वल टू 7,500 रुपीज। डन? ये समझ में आया? अब यहां पर मैं छोटा सा चेंज करूं, मैं बस आपको ये बोलता हूं कि भाई यहां पर ना ये लोन नहीं है, इट इज अ फिक्स एसेट्स। मैंने यहां पर एक मशीनरी खरीदी है। मैंने क्या किया है? मशीनरी को ये परचेज किया है 1 लाख रुपए का, और ये इंटरेस्ट नहीं है, ये क्या है? ये है डेप्रीशिएशन। बात एक ही है। दैट मीन्स करंट ईयर में कितना डेप लगेगा इस मशीन पे? 7,500। क्यों? क्योंकि जितना मैंने इसे करंट ईयर में यूज किया उसके हिसाब से डेप लगेगा बस। और अगर अगले साल जब बारी आएगी तो अगला साल भी स्टार्ट होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं मशीन मैंने यहाँ पे यूज किया छोड़ देंगे हम लोग, अगले साल दोबारा स्टार्ट होगा। तो अगला साल यहाँ पे शुरू होगा 1/4/2026 में, और खत्म कब होगा? 31/3/2027 में। और डेप्रिसिएशन कब लगता है? साल के एंड में, एक साल पूरा होने के बाद। तो इस बार डेप कितना लगेगा अगले साल? अगले साल आपने कितनी मशीन यूज करी है? फुल ईयर। तो पूरे साल का डेप कितना बनता है? 1 लाख के ऊपर कितना परसेंटेज? 10%। हो गया मेरा अमाउंट। कितना अमाउंट आएगा ये? यहां 10,000 रुपए आ रहा है। अब ये समझ में आएगा यहां 7.5 और वहां 10 क्यों है? जितना इस्तेमाल उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन बस, ठीक है? देखो तुमने मशीन खरीदी कब है? 30/6 को। तो तुमने यूज करना यहां से स्टार्ट किया है ना, तो जितना आपका यूज का पीरियड है, ये वाला पुट टू यूज बोलते हैं इसे हम, जब आपने उस एसेट्स को इस्तेमाल करना शुरू किया तब से लेके स्टार्ट होगा डेप्रिसिएशन पीरियड। तो मैंने यहां से लेके यहां तक कितना महीने यूज किया है?
यहां से कितने महीने जा चुके हैं मेरे, अप्रैल अप्रैल चला गया पूरा, मई चला गया पूरा, और जून भी चला गया पूरा, तो 3 महीने तो ये रहे। तो यहां कितने महीने बचेंगे, केवल 9 मंथ। तो ये जो डैप लगेगा मेरा 10% का 1 लाख रुपए के ऊपर, वो कितना लगने वाला है, केवल और केवल 9 मंथ के हिसाब से। तो ये डैप कितना आता है मेरा, 7,500 रुपए। ये समझ में आया, बस मेरा यही काम है। ठीक है, अगर ये समझ में आ जाता है तो हमारे मेन जितने भी क्वेश्चंस हम लोग आगे करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेजरली बस यही काम करना है आपको, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, ये ड्राइंग बना लो कि ड्राइंग आपके आगे जाके काम आएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि कॉन्सेप्ट है आपके पास। बिकॉज बिना चार्ट चित्र वगैरह के ना आप नहीं समझ पाओगे चीजों को, इसलिए। नाउ लिसन अप गाइस, देखो हम जब भी क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो हमारा एक छोटा सा स्टाइल है कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, रॉ मटेरियल तैयार करेंगे। बड़े क्वेश्चन बनाएंगे जैसे बनाएंगे, हमेशा हमारा एक ही काम होता है कि हम हमेशा रॉ मटेरियल प्रिपेयर करेंगे बिफोर स्टार्टिंग द मेन सॉल्यूशन। यहां हम लोग क्या लिखेंगे, रॉ मटेरियल फॉर मशीनरी अकाउंट, या फिर इसको लिखा फिक्स एसेट्स अकाउंट। क्योंकि मशीनरी अकाउंट हो या फर्नीचर अकाउंट हो या कुछ भी हो, होते सारे फिक्स एसेट्स ही हैं, क्योंकि हमेशा मशीनरी मिलेगा जरूरी नहीं, कभी कभी फर्नीचर ही मिल जाता है। तो जब भी आपको फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाने को बोलेगा क्वेश्चन आपके, भैया आप 3 साल का फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाओ, तो जब भी आप उसको बनाओगे ना, तो उसको बनाने से पहले आपको चाहिए कुछ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल में क्या क्या चीज चाहिए तुम्हें, तो देखो रॉ मटेरियल सबसे पहली जो मेरी रिक्वायरमेंट रहेगी वो क्या होगी, दैट इज परचेज डेट। कि भाई आप मशीन खरीद रहे हो, मतलब कोई ना कोई सामान खरीदोगे ना, एसेट्स खरीदोगे, कब खरीदा, डेट। ठीक है, परचेज डेट क्या है मेरी, परचेज डेट क्वेश्चन बताएगा पक्का। देन उसके बाद उसका कॉस्ट क्या है, कितने में खरीदा आपने, कॉस्ट ऑफ एसेट्स। अगर कुछ अदर खर्चे वर्चे भी हुए सब कुछ ऐड करने के बाद जो भी कॉस्ट ऑफ एसेट्स बनेगा उसे लिखो, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, पी मेंशन करोगे, विच विल गिव यू द इंफॉर्मेशन कि भाई ये परचेज की वैल्यू है। ठीक है, इसके जस्ट बाद आप दूसरी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए होगी इसके अंदर, वो होगी मेरी सेल डेट। कि भैया मैंने अगर कोई फिक्स एसेट को बेचा है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना एक ही मशीन बिजनेस में मिले, मेरे को एक से ज्यादा मशीन मिल सकती है ना। तो अगर एक से ज्यादा मशीन अवेलेबल तो कभी कभार एक आधी बेच देगा वो, ठीक है, या एक टुकड़ा बेच देता है, वो भी क्वेश्चन मिलेंगे आपके पास। तो कितने में बेचा, पहला सेल डेट, और कितने का सेल वैल्यू है मेरा, सेल वैल्यू। सेल वैल्यू के ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, एस, क्योंकि वो आपको क्या बताएगा, सेल का इंफॉर्मेशन, कि ये इंफॉर्मेशन सेल वाला है। बिकॉज अगर मैंने ये पी और एस नहीं लगाया तो देखो ये भी डेट है, ये भी डेट है, ये भी वैल्यू, ये भी वैल्यू है, कंफ्यूज हो जाओगे ना आप, क्या पता नहीं चलेगा कि कौन सा परचेज है कौन सा सेल है, इसीलिए। ठीक है, तीसरी जो मेजर इंफॉर्मेशन जो आपको ढूंढनी पड़ेगी पूरे क्वेश्चन के अंदर, दैट इज डेप्रीशिएशन किस रेट से लगाया जा रहा है, उसका परसेंटेज विद मेथड, और कौन सा मेथड हमने यूज किया। अब मेथड कौन कौन सा हो सकता है, एसएलएम या फिर डब्ल्यूडी, जो भी मेथड होगा क्वेश्चन आपको पक्का बताएगा, जरूर बताएगा, ढूंढना पड़ेगा बस आपको। ठीक है, वो ढूंढ लेना। देन उसके बाद फोर्थ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, दैट इज ईयर क्लोज। ईयर आपका क्लोज कब हो रहा है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ईयर का क्लोजिंग जो हमारे पास अवेलेबल है वो है कब, 31 मार्च में। बट अगर 31 दिसंबर में ईयर क्लोजिंग आ गया और आपने उसको 31 मार्च के हिसाब से बना दिया, ठीक है, क्वेश्चन करने में आपको टाइम लगेगा 15 मिनट, एक क्वेश्चन खत्म करने में। 6 नंबर के आसपास क्वेश्चन आता है, तो टीचर क्या करेगा, अगर आपने गलती कर दी, मार्च के ईयर एंड को ना लेके आपने दिसंबर का ले लिया, या फिर क्वेश्चन ने बोला दिसंबर और आपने मार्च ले लिया, तो टीचर कुछ नहीं करेगा, ऊपर से लेके ग्लास से लाइन डालेगा और जीरो डाल देगा, आपकी पूरी मेहनत खराब। ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला एरिया। फोर्थ पॉइंट आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ढूंढना है कि क्या है, बस पढ़ना है आपको ना, फोकस बना के रखना है चैप्टर के अंदर, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तब, केवल तब फोकस बना के रख लोगे, लिटरली उसके बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं है। अगर आपने ये इतना एरिया निकाले ना क्वेश्चन को पढ़ के, क्योंकि क्वेश्चन मिलता है इसका पैराग्राफ में, पैराग्राफ मतलब 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन ऐसा मिलेगा बुक के अंदर, और इन 5 लाइन के अंदर या 4 लाइन के अंदर यही इंफॉर्मेशन निकालनी है आपको, बस कि इनमें से पढ़ो और ये निकाल लो और लिख लो इसे। फिर उसके बाद जैसे आपने लिख लिया निकाल लिया, मुझे उसके बाद इस पूरे पार्ट की कोई जरूरत नहीं है, मुझे दोबारा क्वेश्चन में घुसने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बार बार एक ही पैराग्राफ में घुसने के बाद क्या होता है ना, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, भाई टाइम वेस्ट होता है आपका, पता नहीं चलता क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, इसीलिए। ठीक है, ये समझ में आ गया कि मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। क्लियर, चलो ये लिख लो, सारे लिख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है,
फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे इसका छोटा सा क्वेश्चन, पहले से मेंशन कर लो। अब देखो जो आपने अभी लिखा उसी को इस्तेमाल करके हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको डायरेक्टली, हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली चीजों को बाहर निकालेंगे और सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले छोटा सा, और मैं उस क्वेश्चन में ना मेन जो आइटम है वो पहले से आपको लिख के दे रहा हूं। जैसे मैंने आपको लिख के दिया 1 अप्रैल 2020। अभी बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, हमने 40,000 की एक मशीन खरीदी। हालांकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो 3 मशीन मिलेंगी, ठीक है, बट हम बिल्कुल बेस से, स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे ताकि समझने में कोई दिक्कत ना मिले। डेट ऑफ परचेज, कितने में खरीदा, P, ताकि आइडेंटिकल हो जाए कि ये परचेज का पार्ट है, ठीक है। आई एम नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ सेल, मैं सेल नहीं लेने वाला इसमें कि कब बेची गई है, ठीक है। आपको क्या बोला, और क्वेश्चन में से मुझे क्या चाहिए होता है कि डेप्रिसिएशन किस रेट पे लगाया जाएगा। तो डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा लेट से 10% का, और मेथड जो इस्तेमाल किया जाएगा वो क्या है, SLM। SLM और WDV में क्या डिफरेंस है, ये लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कवर कर लिया था ऑलरेडी, ठीक है। मेजर डिफरेंसेस क्या थे ये हमारे कवर्ड है। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टास्क मेरा ईयर की क्लोजिंग कब हो रही है, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपनी बैलेंस शीट में कब खत्म कर रहे हैं। तो आई एम टेकिंग दिस एज 31 मार्च, हम 31 मार्च को हमारा ईयर क्लोज कर रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन ने आपसे बोला सिंपल कि आप इसको बना के दिखाओ, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स। केवल और केवल 3 साल का मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना है आपको बस, ठीक है। तो चलो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब इसके सीधा सॉल्यूशन पर स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन हमारे पास किस चीज का है, मशीनरी अकाउंट का। चलो जी, मशीनरी अकाउंट हमारा ऐसे बनेगा, बड़ा सिंपल सा। कैश बुक का फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट, कैश बुक में भी सिंगल कॉलम का फॉर्मेट है ये, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एक बार देख लेना, नोटिंग वोटिंग बाद में कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इट्स अ बेसिक क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। पहला क्वेश्चन विदाउट, ठीक है, कहीं और ध्यान छोड़ के यहाँ लगा लो। देखने पे ज्यादा फोकस करो इंस्टेड ऑफ नोटिंग, ठीक है। नोट करने का टाइम तो हमारे पास सफिशिएंट है वैसे भी, बहुत टाइम है। तो देखो सबसे पहला पार्ट हम क्या करने वाले हैं, आपने कितने की मशीन खरीदी, 40। कब खरीदी, 1/4/2020 में। तो किस तरफ रिकॉर्ड होगी, मशीनरी अकाउंट में। मशीनरी क्या है, एसेट्स है, तो मशीनरी एसेट्स है। एसेट्स की वैल्यू जब कभी भी बढ़ेगी, ठीक है, प्लस होगी तो कहां जाएगी वो, डेबिट, और घटेगी तो कहां जाएगी वो, क्रेडिट। तो बेसिक रूल है, हमने पहले सीखा हुआ है। तो इसका मतलब मशीन बढ़ रही है। तो मशीन कब बढ़ी, 2020 में 1/4 को। कितने की मशीन बढ़ाई गई आपकी, 40,000। अच्छा मशीन बढ़ी है तो कुछ गया भी तो होगा, पैसे गए होंगे। देखो मशीनरी अकाउंट में ना आप हमेशा कैश यूज मत करना, बैंक यूज करना, बिकॉज मोटा पैसा हमेशा बैंक से दिया जाता है, चेक से दिया जाता है, ठीक है, जस्ट टू ट्रेस द अमाउंट। तो हमेशा इसमें हम क्या यूज करेंगे, बैंक अकाउंट इंस्टेड ऑफ कैश। बैंक अकाउंट पॉइंट नंबर 1 डाल देना। पॉइंट नंबर 1 का मतलब होता है मशीनरी नंबर 1, ज्यादा कुछ नहीं है। M1 डाल देना, M1 डलवाएगा स्कूल के अंदर जब करवाएंगे मैडम, तो M1 डाल दें, बट हम 1 2 3 डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला पॉइंट क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने मशीन खरीद ली। खरीदने के बाद क्या और कोई मशीन खरीदी गई है, नहीं खरीदी। तो ईयर एंड तो करना पड़ेगा, 1 साल खत्म होगा। 1 साल खत्म जैसे ही होगा तो क्या लगेगा, पहले लगेगा डैप। तो डैप कब लगने वाला है, 1 साल के खत्म होने के बाद। तो ईयर एंड कब होगा, 2021 में। कब, 31/3 को। तो यहां आप क्या लिखने वाले हो, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। कितना डैप लगेगा, 40,000 का 10%, और ये लगेगा पूरे साल का। क्यों, क्योंकि अप्रैल में खरीदी है ना मशीन, अप्रैल से लेके मार्च तक पूरे 12 महीने होते हैं। तो फुल ईयर का डैप आएगा मेरा। फुल ईयर का डैप कितना आने वाला है, सीधा 4,000 रुपए का डैप। देन जिस डेट पे मैंने डैप लगाया उसी डेट में मेरा क्या होगा, ईयर खत्म भी होने वाला है, क्लोज भी करना है, मुझे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हर साल हम 12-12 महीने की अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इसे कर दिया क्लोज। अब जैसे ही मैं क्लोज करूंगा तो बैलेंसिंग कितना बचेगा मेरा मशीन का, 36,000। अभी 36 कैसे आया, 40,000 का खरीदा, 4,000 का यूज हो गया। डैप का मतलब क्या होता है, इस्तेमाल हो गया। तो डैप 4,000 लग गया, तो बचा कितना, 36। तो दोनों तरफ मुझे इसकी बैलेंसिंग कर देनी है सेम लाइन के अंदर। ये मैंने डाल दिया इधर भी 40,000 रुपए। यहां तक क्लियर हुआ पहला साल। पहले साल के बाद अब आ जाओ सीधा अगले साल पे। तो नेक्स्ट ईयर जब 3 साल बनाना है मेरे को, अगला साल कैसे बनेगा, ये CD था, इसे आप ब्रॉड डाउन में कन्वर्ट करोगे, कब आएगा,
2021, तो ये इसकी अगली डेट कौन सी आएगी? ये साल खत्म यहां पे हुआ तो स्टार्ट यहां पे होगा, ईयर सेम रहेगा, बस अगली डेट आ जाएगी आपकी। तो इसे आप क्या लिखोगे इधर? टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, कितना बचेगा? 37,000। अच्छा, अब आपका काम क्या है? नेक्स्ट ईयर आ चुका है, फ्रेश ईयर स्टार्ट है, चेक करो इस साल में क्या कुछ खरीदा या बेचा? नहीं, तो खत्म करते हैं साल। तो साल खत्म करने से पहले क्या लगेगा? डैप लगेगा। 2022 में 31/3 को क्या लिखेंगे इधर? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डैप लगेगा? 3600? नहीं, डैप लगेगा मेरा एसएलएम के हिसाब से, और एसएलएम में डैप किस पे लगता है? हमेशा एट कॉस्ट। बेसिक डिफरेंस यही था ना एसएलएम और डब्ल्यूडीवी में, लास्ट क्लास कराया था। एसएलएम में डेप्रिसिएशन हमेशा क्या रहता है? सेम रहेगा फुल ईयर का, मतलब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा इस बार? अगेन कॉस्ट पे लगेगा। तो कॉस्ट मेरी कितनी है मशीन की? इस वाली मशीन की 40,000 कॉस्ट है, तो दोबारा जो डैप लगेगा इस बार भी 40,000 पे ही लगेगा। और कितना? 10%। क्यों? इस बार भी मैंने फुल ईयर यूज किया है, तो फुल ईयर का डैप आएगा। डैप कितना बनता है? 4,000 फॉर द फुल ईयर। अब जैसे ही डैप लगा दिया, अब डैप लगाने के बाद क्या करना है? इस ईयर को बंद करना है। तो इस ईयर को बंद करेंगे तो वैल्यू कितनी बचती है मेरे पास? 32,000 रुपए। 36,000 में से 4,000 यूज हो गई, इसे भी क्लोज कर दो, ये भी खत्म हो गया। 2 साल खत्म। तीसरे साल में क्या होगा? सेम काम, कैरेट डाउन को ब्रॉट डाउन में कन्वर्ट करेंगे इस तरफ। 2022 में 1/4 को इधर क्या लिखेंगे हम? बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आएगा? 32,000 रुपए। डन। अब दोबारा डैप आएगा इस तरफ, क्योंकि इस साल भी नेक्स्ट कुछ खरीदा और बेचा तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसका भी डैप लगा देंगे इस तरफ। और ये वैल्यू कितनी आती है दोबारा से? दोबारा डैप कितना आएगा इस बार भी? दोबारा इस बार भी एसएलएम के हिसाब से 40,000 पे 10%, बिकॉज इस बार भी मैंने फुल ईयर इससे यूज किया है। तो 4,000 यूज करने के बाद कितनी बचने वाली है? ये 28,000 की। और हम दोनों तरफ बैलेंस करके हमारा ये क्वेश्चन खत्म कर देंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस कैरीड डाउन। दैट्स इट। तो ये 3 साल खत्म हो गए मेरे, और हमारा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन का बेसिक अगर आपको समझ में आ जाता है तो कितने भी क्वेश्चन आ जाएं, कितनी मशीन आ जाए, कभी भी खरीदो कभी भी बेचो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो पहले ये लिख लो, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे अभी, जहां पर हम दो चीज चेंज करूंगा। डेट ऑफ परचेज चेंज करेंगे और एक मशीन ऐड कर देंगे, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 मशीन लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो आज हम लोग 2 क्वेश्चन कवर अप करेंगे। एक तो अभी हो गया हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन ये हमारे पास अवेलेबल है। पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था? सिंगल मशीन, डेट ऑफ परचेज, बिगनिंग ईयर। ठीक है, जो भी साल का स्टार्टिंग था वहां हमने परचेज किया था। यहां पर एक छोटा सा क्रक्स क्या है कि आपका जो परचेजिंग डेट है ना, वो क्या है? मिडिल ऑफ द ईयर है, मतलब कहीं पर भी साल के बीच में हमने परचेजिंग करी है। दूसरी वाली मशीन का परचेज करी है इसमें हमने बिगनिंग ऑफ द ईयर, स्टार्टिंग में एकदम। तो यहां पर क्वेश्चन की डिमांड क्या है आपके लिए? मशीनरी अकाउंट बनाओ, और वो भी 3 साल का बनाओ, जो खत्म कब होगा आपका? 31 मार्च 2023 तक। ठीक है, अच्छा इस बार डेप्रिसिएशन कितना लगने वाला है? डेप्रिसिएशन लगेगा 20% के हिसाब से, और ईयर क्लोज 31 मार्च है, ये सेम आपका। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा इसके अंदर? दोबारा सेम काम करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 2 ऑफ टुडेस क्लास, दैट इज हमें बनाना है मशीनरी अकाउंट। तो चलो मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, और 3 साल का बनाना है। तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा फॉर्मेट बनाएंगे 3 साल के लिए। तो ये हमारा नॉर्मल सा फॉर्मेट, जो हमारा नॉर्मल कैश बुक में सिंगल कॉलम का फॉर्मेट बनता है, वही वाला फॉर्मेट है। तो रुपीज पर्टिकुलर डेट, रुपीज पर्टिकुलर एंड डेट, एंड दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। लो जी, फॉर्मेट तैयार है हमारा। फॉर्मेट क्या? सबसे पहला काम, पहली मशीनरी कब खरीदी गई है? 1 अक्टूबर 2020 में। तो पहली मशीन रिकॉर्ड करते हैं, 2020 लिखेंगे इधर, और यहां लिखेंगे 1 अक्टूबर लिखो या 1/10 लिखो, यहां मार्क्स नहीं कटने वाले आप, यहां कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहली मशीन जब खरीदी जाएगी तो यहां क्या लिखोगे आप इधर? टू बैंक अकाउंट नंबर 1। अब जब मशीन एक से ज्यादा मिले, जो मिलेंगी ही मिलेंगी आपको, तो नंबरिंग डालना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, मतलब मशीन नंबर 1 M1 डाल देना, M2 डाल देना, ऐसे करके भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है।
कितने की खरीदी गई है? 80,000। अब जैसे ही आपने मशीन खरीदी तो अगली मशीन कब खरीदी गई है? क्या इस साल के खत्म होने से पहले या बाद में? बाद में। दैट मीन्स इस साल को बंद करना पड़ेगा, तो इस साल को बंद करने से पहले मुझे डैप लगाना पड़ेगा। 2021 में 31/3 को यहां आप क्या लिखेंगे? बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट पहली मशीन का कितना बनेगा? 80,000 के ऊपर कितना परसेंटेज आएगा? 20%। लेकिन यहां मशीन मैंने खरीदी कब है? अक्टूबर में। अक्टूबर से डैप लगना स्टार्ट होगा ना, तो कितने महीने मैंने इस्तेमाल किया? मैंने इस्तेमाल किया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो मैंने केवल और केवल ये 6 महीने इस्तेमाल किया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो केवल और केवल इन 6 महीनों में ही मैंने मशीन को इस्तेमाल किया है, तो जितना मैंने यूज किया उसके हिसाब से डैप लगेगा। तो 6/12 हम कर देंगे, डैप कितना बनने वाला है मेरा? 8,000 रुपए। तो डैप कितना है मेरा इधर? 8,000 रुपए के हिसाब से। अब जैसे ये खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? सेम डेट के ऊपर क्या लगाओगे आप? बैलेंसिंग फिगर। यहां लिखेंगे बैलेंस सीडी। कितना आएगा? 80 में से 8,000 माइनस कर दो, कितना आने वाली वैल्यू? 72,000 रुपीज। तो जैसे आपने 8,000 माइनस किया तो इसका मतलब इतना यूज होने के बाद कितनी बचने वाली है? 72। तो ये मेरा क्या खत्म हो गया? पहला साल। ठीक है, तो जैसे ही मेरा पहला साल हुआ, खत्म हुआ, हम क्या करेंगे? अब चलते हैं अगले साल पे। तो अगला साल कब स्टार्ट होगा मेरा? 2021 1 अक्टूबर में। तो यहां सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले पुराने बैलेंसेस को जगह दोगे। तो पुराने बैलेंसेस में यहां नंबरिंग डालते चलना 1 1। ठीक है, पुरानी बैलेंस कितनी बची हुई है? 72। नाउ चेक, क्या इस साल में मैंने कुछ खरीदा है, बेचा? यस, इस साल में खरीदा भी है, बेचा कुछ नहीं है। जो खरीदा है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेट क्या है? सेम, इसी डेट को मैंने एक नई मशीन खरीदी है, तो वहां क्या लिखेंगे आप इधर? बैंक अकाउंट, मशीन नंबर 2। कितने की है ये? 60,000 की। अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत? ये क्लियर है? अब क्या करना है? इस साल को बंद करना पड़ेगा, बट बंद करने से पहले डैप लगाना पड़ेगा। तो डैप कब लगेगा? 2022 में। तो डेट क्या रहेगी? लास्ट डेट। और यहां पे आप क्या लिखोगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। नाउ फोकस, यहां पर आपके पास अब ना एक मशीन नहीं है, 2 मशीन। किसकी? हाँ, तो पिछले साल थी ना। ये साल जब नया स्टार्ट होगा तो अक्टूबर स्टार्टिंग से मशीन इस्तेमाल होगी। तो नया साल कब स्टार्ट होने वाला है? 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, तो 1 अप्रैल को दोबारा मशीन आ गई। ठीक है, लेकिन पिछले महीने 6 महीने थी, इस बार स्टार्टिंग से रहेगी, बस डेट चेंज हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? अब जब मैं डैप लगाऊंगा तो पहली मशीन का जो डैप बनेगा वो यहां रिकॉर्ड होगा, दूसरी मशीन का जो डैप बनेगा वो यहां रिकॉर्ड होगा। तो कितना कितना डैप बनेगा? पहली मशीन का डैप आप कैसे निकालोगे? फर्स्ट मशीन का डैप, मशीन नंबर 1। पहली मशीन का डैप कितना है? उसकी कॉस्ट कितनी है? क्योंकि एसएलएम मेथड के हिसाब से कॉस्ट पे डैप लगता है। 80,000 पे कितना डैप लगेगा? 20,000। अच्छा, क्या इस बार मुझे महीने लगाने की जरूरत है? इस साल में? पिछले साल मैंने महीने जरूर लगाए थे। क्यों? क्योंकि पिछले साल पहली मशीन को 6 महीने यूज किया गया था। लेकिन इस साल अगर बात की जाए, पहली मशीन अप्रैल से लेके मार्च तक पूरे साल यूटिलाइज हुई है, तो डैप पूरा देना पड़ेगा ना। तो डैप कितना आने वाला है? 16,000 का। दूसरी मशीन पे डैप कितना आएगा? 60,000 के ऊपर कितना परसेंटेज आएगा? 20%। तो ये वैल्यू कितनी आती है? 12,000। ये क्लियर हुआ कि कैसे आया? ठीक है, महीने क्यों नहीं लगाए? क्योंकि दोनों मशीन का जो डेट है वो ओपनिंग डेट ही है। ठीक है, तो डैप कितना कितना आया? इसका आ गया 16,000, इसका आ गया 12,000। टोटल डैप कितना बना? 28,000। अब जैसे ये डैप लगा दिया, हमारा अगला स्टेप क्या होता है? बैलेंस कैरेट डाउन। अब बैलेंस कैरेट डाउन में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या कि आप इसको भी अलग अलग लिखोगे। कैसे निकलेगा? मशीन नंबर 1 कितनी बची और मशीन नंबर 2 कितने की बची? मशीन नंबर 1 कितने की थी स्टार्टिंग में? 72,000 की थी। 72 में से कितना डैप लग चुका है?
16,000, तो कितनी बचेगी? 56। और सेकंड वाली 60 की परचेज की थी, करंट ईयर में 12,000 की यूज हो गई, तो बची कितनी? 48,000 रुपए की वैल्यू बचेगी। तो फाइनल वैल्यू 1,04,000 प्लस करने के बाद, ठीक है, तो दोनों की प्लस करके वैल्यू निकाल लो। 1,32,000 रुपए इधर भी आ रही है मेरी वैल्यू, और 1,32,000 रुपए मेरी यहां भी आ रही है। 2 साल कंप्लीट हो गए। अभी तक कोई दिक्कत आई? अगले साल भी नहीं आएगी मतलब, ठीक है। तो अगला साल मेरा क्या करने वाले हो, जैसे ही हमारा नेक्स्ट ईयर बनेगा तो नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे हम लोग, जो काम आपने अभी किया है ना सेम वही काम करना है। तो क्या करेंगे, पहले जो कैरिड डाउन था उसे ब्रॉट डाउन में कन्वर्ट करेंगे और यहां लिखेंगे 2022, ठीक है। क्या डेट आएगी? 1/4। क्या लिखेंगे इधर? बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेकिन यहां पर भी अलग अलग लिखना पड़ेगा, मशीन नंबर 1 की वैल्यू अलग, मशीन नंबर 2 की वैल्यू अलग। इसके पीछे रीजन है, अलग अलग क्यों कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, आगे जाके बताऊंगा। जब आपका सेल वाली वैल्यू आएगी आपको पता लग जाएगा कि हाँ हमने अलग अलग करके बहुत अच्छा किया है। कितनी वैल्यू आएगी ये? 56, और ये कितना आने वाला है? 48,000 रुपीज। तो ये वैल्यू आती है 1,04,000 रुपए। डन। अब चेक करो क्या इस साल में कुछ खरीदा है बेचा? 2022 में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2023 तक कोई परचेजिंग नहीं है, कोई सेल नहीं है, तो क्या करेंगे, ईयर क्लोज करना पड़ेगा। तो ईयर क्लोज करने से पहले डैप लगाना मैंडेटरी है, तो मैंडेटरी डैप की वजह से आप यहां डैप लगाओगे और कितना डैप बनेगा? पहली मशीन का डैप और सेकंड मशीन का डैप कितना आएगा? इस बार भी सेम आएगा पिछली बार की तरह, बिकॉज इस बार भी इन दोनों मशीन को पूरा पूरा साल इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जैसा वो भी निकाला था सेम वही 12,000, 16,000 और 12,000। पहली मशीन का डैप कितना आएगा? 16,000 रुपए, और इसका 12,000 रुपए। फाइनल वैल्यू 28,000 रुपए टोटल करके। देन ईयर क्लोज करेंगे, तो जब ईयर क्लोज करेंगे तो क्या लिखोगे आप इधर? बैलेंस सीडी, अगेन अलग अलग 1 और 2। तो फर्स्ट की वैल्यू कितनी बचेगी? 40, 56 की थी, 16 की यूज हो गई, तो बची कितनी मेरी? 40,000 रुपए की। देन उसके बाद सेकेंड 48 की थी, 12 की यूज हो गई, बची कितनी मेरी? 36,000 रुपीज। नाउ मेक अ टोटल एंड फाइंड द बैलेंसिंग फिगर्स। तो ये मैंने टोटल करके बैलेंस निकाल लिया मैंने। अब दोनों को प्लस करके यहाँ रिकॉर्ड कर दो, ये सेम ही आता है हमेशा दोनों साइड की वैल्यू। ये भी 1,4 आ रहा है, और ये भी कितना आएगा मेरा? 1,04,000 रुपीज। एंड दिस इज द एंड ऑफ थर्ड ईयर, और आपका क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है यहीं पर। इतना ही काम आपको करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन भी वाइंड अप। लो जी, इसे लिख लो। फिर उसके बाद आपका सेल वाला कैटेगरी रहेगा, वो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सेल वाले में पहले बेस बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद कुछ वर्किंग नोट्स हैं, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं, कुछ पॉइंट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो सिखानी पड़ेंगी। उसके बाद हम लोग कवर अप करेंगे, और वही एग्जाम में भी आपके पास एग्जाम में आएगा क्वेश्चंस।